नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी है, इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 22 दिसंबर 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श या गाइडेंस एंड काउंसलिंग का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके लगभग टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 40 अंक का है, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 में आपको 30 प्रश्न मिनिमम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। कैसे आता है इसके पहले ही बता चुके हैं। 40 का 40%, क्योंकि मिनिमम आपको 40% चाहिए ही पास होने के लिए। एक जीरो से यहाँ 16 हो गया, 16 अंक आपको चाहिए। तो अब 40 अंक है, 75 प्रश्न हल करना है, तो कितना आ जाएगा एक प्रश्न आ जाएगा 0.533, ठीक है। और पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 16 में 0.533 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 30, अर्थात 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट यूनिट वाइज हल किए हैं, नहीं देखे हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मान लीजिए वीडियो अपलोड करते हैं, आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो और देखिए फर्स्ट पेपर 301 में मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट से ही मिला था, लेकिन 302 में हमेशा हर साल ऐसे रहता है। 2023 में नहीं मिला, 24 में मैक्सिमम क्वेश्चन मिल गया था, 25 में उन्होंने कुछ चीज़ें रहता है हर साल, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन 303 से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 302 का हर साल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, लेकिन 2024 में मिले थे क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रखे थे। तो जो चीज़ें हैं आप लोग मेहनत करिए अच्छे से, निश्चित रूप से अच्छा अंक आएगा। 303 आप अच्छे से तैयार करके जाइए, खास करके प्रैक्टिस सेट 5, 6, 7 3 प्रैक्टिस सेट जरूर देख के जाइए। बाकी जो आंसर की अपलोड करेंगे उसको देख लीजिएगा 23 और 24 का, ठीक है। अच्छे अंक आएंगे आपके। तो पहला प्रश्न है, परामर्शदाता का प्रमुख कार्य नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, प्रार्थी की समस्या को हल करना। ये नहीं है। सूचनाओं का एकीकरण और परीक्षण करना, प्रार्थी के साक्षात्कार प्रश्न पूछना, अनुवर्ती कार्य करना, ये है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कॉलेज के जो भी बच्चे हैं आपके, सभी को बताइए इस चैनल के बारे में, ग्रुप हो तो ग्रुप में शेयर कीजिए, जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। अगला प्रश्न है, किसी छात्र को कैरियर चुनने, बदलने या छोड़ने में मदद करना किस प्रकार को परामर्श कहलाता है। यहाँ पर रहेगा किस प्रकार का परामर्श कहलाता है, ठीक है। तो किसी छात्र को कैरियर चुनने, बदलने या छोड़ने में मदद करना किस प्रकार का परामर्श कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना बी, कैरियर परामर्श, ठीक है, कैरियर परामर्श। अगला प्रश्न है, कैरियर परामर्श एक प्रकार का परामर्श है जो किसी व्यक्ति को उसके कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मदद करता है। इसमें व्यक्ति की रुचियों, क्षमताओं, मूल्यों का मूल्यांकन करना, विभिन्न कैरियर विकल्पों का पता लगाना व्यक्ति को उसके लिए सबसे अच्छा कैरियर विकल्प चुनने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का आधार है। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, संगठन, कार्य निर्धारण, अधिकार क्षेत्र का निर्धारण, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय परामर्शदाता क्या भूमिका निर्वहन करता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, छात्रों की उनकी शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में, छात्रों के सामाजिक एवं व्यक्ति विकास सहायक, छात्रों के वृत्तिक विकास में सहायक, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जोन्स के अनुसार निर्देशन के शाब्दिक अर्थ से क्या तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, निर्दिष्ट, इंगित करना, सूचित करना, मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया होती है। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, व्यक्तिगत केंद्रित। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता कब पड़ती है। सही जवाब हो जाएगा सी, आजीवन या जीवन पर्यंत। अगला प्रश्न है, निर्देशन का किससे संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, व्यक्ति समस्याओं से, शैक्षिक समस्याओं से, व्यवसायिक समस्याओं से, डी इसका सही जवाब है। आप प्रश्नों को बार बार देखेंगे याद हो जाएगा, कुछ बच्चे बोल रहे थे याद नहीं हो रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अनुष्ठा इस वजह से होता है क्योंकि आप 1-2 दिन में पढ़ रहे हैं, अगर आप शुरू से पढ़ते होते तो बेस्ट रहता, ठीक है। तो अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है
सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, सामूहिक निर्देशन की। ठीक है, अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है सामूहिक निर्देशन की। ध्यान की जो प्रैक्टिस सेट हल करते हैं ऐसा नहीं 2025 के लिए, कभी भी 26, 27, 28 जब भी ऑब्जेक्टिव होता रहेगा तो आपको हमेशा काम देगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो जो फर्स्ट ईयर प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं 22-23 वो सब आज भी महत्वपूर्ण है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है जो सामूहिक निर्देशन के लिए उपयोग की जाती है। इसमें एक समूह के सदस्यों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और एक दूसरे को सीखने और बढ़ने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुस्थापक वार्ताएं अक्सर शिक्षा, प्रशिक्षण और परामर्श में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो इसे फर्स्ट सेमेस्टर जो बताया मैंने, अगर कोई परिचित का तो मुझे बोल सकते हैं चैनल को देखने के लिए। बाकी आप लोग भी कभी भी थर्ड सेमेस्टर के, कोई 25 में दे रहा है, कोई 26 में दे रहा है, तो कभी भी आप देख सकते हैं। आप 24 वाला देख सकते हैं, 23 वाला देख सकते हैं, वीडियो सब वैसे ही रहता है। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन में किस प्रकार का परीक्षण विशेष महत्व होता है? व्यवसायिक निर्देशन में किस परीक्षण का विशेष महत्व होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रवीणता परीक्षण। व्यवसायिक निर्देशन वोकेशनल गाइडेंस में प्रवीणता परीक्षण अर्थात प्रोफिशिएंसी टेस्ट विशेष महत्व रखता है। यह परीक्षण व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल और योग्यता का मूल्यांकन करने में मदद करता है, जिससे उन्हें अपने व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रवीणता परीक्षण के उद्देश्य व्यक्ति की क्षमता योग्यता का मूल्यांकन करना, व्यक्ति के व्यवसायिक लक्ष्यों को निर्धारित करना, व्यक्ति को अपने व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, व्यक्ति को अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करना। प्रवीणता परीक्षण के प्रकार: रुचि परीक्षण, कौशल परीक्षण, योग्यता, व्यक्तिगत सुविधा परीक्षण। अगला प्रश्न है, क्रो एवं क्रो के अनुसार निर्देशन के सिद्धांतों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ए, 14। क्रो एवं क्रो के अनुसार निर्देशन के सिद्धांतों की संख्या 14 है। सिद्धांत निम्नलिखित हैं: व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विकास की आवश्यकताएं, व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, विकासशील पर्यावरण, सहयोग, निर्देशन एक प्रक्रिया, निर्देशन एक निरंतर प्रक्रिया, निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया, निर्देशन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, निर्देशन एक सामाजिक प्रक्रिया, निर्देशन एक अनुकूल प्रक्रिया, निर्देशन एक विकासात्मक प्रक्रिया। परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, परामर्शदाता। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, मनोवैज्ञानिक। परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है। यह समस्या व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार, व्यक्ति से संबंधित हो सकती है। यह समस्या व्यक्तिगत, परिवार या सामाजिक हो सकती है। परामर्श में निहित पहलू है। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, उपचारात्मक, रोधात्मक, विकासात्मक सभी। किसके अनुसार परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, रूथ स्ट्रैक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श केंद्रित परामर्श उपागम है? सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, निर्देशी उपागम। अगला प्रश्न, ध्यान करें, निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रवर्तककर्ता मिनी साहब विश्वविद्यालय ईजी विलियमसन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अनिर्देशीय परामर्श के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, समन्वित परामर्श में निम्न में से किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, पुनः विश्वविद्यालय परीक्षण, केस हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? परामर्श प्रक्रिया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, परामर्श निर्देशन कार्यक्रम में एक सेवा है। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवाओं का मुख्य प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उपरोक्त सभी, आत्म अनुसूची सेवा, अनुगामी सेवा, परामर्श सेवा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 3030 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे विद्यालयों के लिए कौन सा संगठन उचित रहता है? सही जवाब हो जाएगा ए, रेखा संगठन। छोटे विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम होती है और कार्यों का विभाजन सरल होता है, इसलिए छोटे विद्यालयों के लिए रेखा संगठन उचित रहता है। रेखा संगठन में कार्यों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया जाता है, प्रत्येक कार्य के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। यह संगठन छोटी संस्थाओं के लिए अधिक कुशल होता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवा समिति की क्या भूमिका होती है? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों और सूचनाओं का सर्वेक्षण, विद्यालय की समस्याओं का आकलन, कर्मचारियों की योग्यताओं क्षमताओं का पता लगाना। अगला प्रश्न है, विद्यालय परामर्श का क्या कार्य है? तो सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना आप लोग सी,
शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यालयों की सहायता करना, विद्यालयों के सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास में सहायता करना। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की आंतरिक सूचनाओं हेतु कौन सी सेवा प्रयुक्त करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, आत्म अनुसूची सेवा। अगला प्रश्न है, स्थापन सेवाओं का उपयोग किसमें किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, व्यवसायिक निर्देशन में। एक सुसंगठित निर्देशन कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, डी, बाल केंद्रित, सहयोगी, गोपनीयता। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म ग्रंथ निर्देशन एवं परामर्श के प्रकरण पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 27 का, बी, गीता। रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना, सी, ए बी दोनों, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, ए बी दोनों। परीक्षण, निरीक्षण, प्रेक्षण का वर्गीकरण व्यवस्था विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की? सही जवाब हो जाएगा 29 का, ए, फ्लैंडर्स। निरीक्षण प्रेक्षण के वर्गीकरण व्यवस्था विधि सर्वप्रथम नेल्सन फ्लैंडर्स ने विकसित की। उन्होंने इस विधि को 1960 के दशक में विकसित किया। इस विधि में शिक्षकों के व्यवहार को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रशंसा, पुष्टि, निर्देशन, अनुशासन, अन्य छात्रों के साथ बातचीत, अन्य वस्तुओं या गतिविधियों के साथ बातचीत, शांति, अनिश्चित, अज्ञात। अगला प्रश्न है, एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा डी, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक रिकॉर्ड छात्र के लिए स्कूल में रखी गई जानकारी का संकलन है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, संचयी अभिलेख। छात्र के लिए स्कूल में रखी गई जानकारी का संकलन संचयी अभिलेख है, क्योंकि यह छात्र के बारे में जानकारी का एकत्रीकरण है। छात्र जो समय के साथ बढ़ता रहता है, इसमें छात्र का नाम, जन्मतिथि, ग्रेड, कक्षा, ग्रेड, उपस्थित परीक्षण परिणाम और अन्य संबंधी जानकारी शामिल होती है। प्रमाणित अभिलेख वे अभिलेख हैं जो किसी घटना या तथ्य को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। उपाख्यानात्मक अभिलेख वो अभिलेख हैं जो किसी व्यक्ति या घटना के बारे में व्यक्तिपरक राय या विचार प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की रुचि, बुद्धि एवं अन्य मानसिक योग्यताओं के विषय में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग व्यवस्था में वर्गों की कुल संख्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, 10। आमने सामने की अंतःक्रिया निर्देशन की कौन सी विधि की मुख्य विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, साक्षात्कार। किसके अनुसार संचित अभिलेख सूचनाओं का वह अभिलेख है जिसका संबंध विद्यार्थियों के मूल्यांकन से होता है और यह एक कार्ड पर लिखकर एक ही स्थान पर रखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, एलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल परामर्श का प्रमुख कौशल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, खेलना। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापक का उत्तरदायित्व है? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपयुक्त सभी। भावनात्मक समझ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, व्यक्तित्व की जानकारी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक जगत में उपचारात्मक निर्देशात्मक तकनीक को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा मनोविज्ञान। परामर्श वातावरण की विशेषताएं किसने प्रतिपादित की थी? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, कार्ल रोजर्स। परामर्श की क्या जिम्मेदारी है? सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, परामर्श प्राप्तकर्ता के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। एक कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जो आमतौर पर सामाजिक दायरे से बाहर हो जाते हैं, आप इन बच्चों का वर्णन किस प्रकार करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, शर्मीले प्रकार के। परामर्श सेवा को प्रभावित बनाने के लिए स्कूल प्रशासक को क्या करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, निर्देशन की प्रकृति, लक्ष्यों और सिद्धांतों से स्वयं को परिचित कराना। व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए परामर्श का अंतिम उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, आत्मदिशा। ध्यान रखिए, व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए परामर्श का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो बी, आत्मदिशा। कहीं कहीं आपको एक मिल जाएगा, कहीं कहीं डी भी मिल जाएगा।
तो इस प्रश्न 100% में क्लियर नहीं हूँ, बट ध्यान रखिए मेरे अनुसार बी है। ठीक है, अगर आप डी भी कर सकते हैं, बाकी आप लोग भी आंसर बता सकते हैं क्या होगा। कई कई देखेंगे तो स्वयं की समझ आ जाएगा, कई कई देखेंगे तो आप आत्मदिशा आ जाएगा। ठीक है, कई कई आत्मज्ञान भी आता है, लेकिन सही आंसर है आत्मदिशा, सेल्फ डायरेक्शन, अंतिम उद्देश्य। बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन श्रवण कौशल परामर्श के पास होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना डी, पूछताछ अर्थात प्रश्न पूछना। रोजगार सूचना प्रसारण की प्रमुख विधि है। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, व्यक्तिक और सामूहिक विधि। ठीक है, व्यक्तिक विधि में नियोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवारों का संपर्क किया था, जैसे कि व्यक्ति अनुशंसा, दोस्तों और परिवार के सदस्यों से रेफरल या मेल या ईमेल के माध्यम से। सामूहिक विधि में नियोक्ताओं द्वारा रोजगार सूचना विभिन्न माध्यमों से प्रसारित की जाती है, जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेबसाइट, सार्वजनिक रोजगार सेवाओं से। अगला प्रश्न है, फ्रैंक पार्सन द्वारा इस वर्ष निर्देशन आंदोलन आरंभ किया गया। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, 1908 में। ध्यान रखना है फुल प्रैक्टिस सेट 5, 6, 7 तीनों महत्वपूर्ण, तीनों एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो 6 को जरूर देख के जाइए, सारे एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह से 5 में देख के, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 5 है, इसको भी देख के जाइए, और 7 भी। ठीक है, तीनों देख के जरूर जाइए, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। 46 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श में क्या संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना बी, सहयोगी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है? सहयोगी हैं दूसरे के, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निरीक्षण के प्रमुख प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना सी, उपरोक्त सभी मतलब सहभागी और असहभागी दोनों। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार एक उद्देश्य युक्त वार्तालाप है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, जॉर्ज जी डार्ले। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवाओं की प्रमुख प्रविधि है। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, उपरोक्त सभी। साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण, मापनीय, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन के लिए मूल आंकड़े एकत्रित करने की एक अमानकीकृत प्रविधि है। सही जवाब हो जाएगा सी, संचित अभिलेख। संचित अभिलेख निर्देशन के लिए मूल आंकड़े एकत्रित करने की एक अमानकीकृत प्रविधि है। संचित अभिलेख में व्यक्ति के शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में जानकारी शामिल होती है। बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण मानकीकृत परीक्षण है। इन परीक्षणों को एक विशेष लक्ष्य के लिए डिजाइन किया गया है और उन्हें एक मानकीकृत तरीके से प्रशासित किया जाता है। यह संचित अभिलेख के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, स्कूल रिकॉर्ड, कॉलेज रिकॉर्ड, व्यावसायिक रिकॉर्ड, व्यक्तिगत पत्राचार। अगला प्रश्न है, भारत में निर्देशन सेवाओं का आयोजन होता है। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर दोनों। अगला प्रश्न है, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, एस के कोचर। अगला प्रश्न है, एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं व जरूरतों के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता लेने जाता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, एरिक्सन। गेस्टाल्ट थेरेपी का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रिट्ज पल्स एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक ने गेस्टाल्ट थेरेपी का विकास किया। उन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांत को मनोचिकित्सक के क्षेत्र में लागू किया। गेस्टाल्ट थेरेपी एक व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण है, जो व्यक्ति को अपने अनुभवों को पूरी तरह से महसूस करने और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, परामर्श के क्षेत्र में CAT है। सही जवाब हो जाएगा बी, कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी। अगला प्रश्न है, निर्णयात्मक परामर्श शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, HB पेपेस्की। अगला प्रश्न है, परामर्श का एक प्रमुख घटक नहीं माना जाता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, पाठ्यक्रम। परामर्शदाता, लक्ष्य, प्रार्थी। पाठ्यक्रम परामर्श का घटक नहीं है। परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो परामर्श और प्रार्थी के बीच होती है। पाठ्यक्रम आमतौर पर किसी शैक्षिक संस्थान में प्रदान की जाने वाली औपचारिक प्रक्रिया है। परामर्शदाता, लक्ष्य और प्रार्थी सभी प्रकार के प्रमुख घटक माने जाते हैं। परामर्शदाता वह व्यक्ति है जो परामर्श प्रदान करता है, वह लक्ष्य वह है जिसे परामर्श के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। प्रार्थी वह होता है जो परामर्श प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, किस सन में केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? सही जवाब हो जाएगा 59 का
ए 1954 में। जॉर्ज ई मायर्स ने व्यावसायिक निर्देशन सेवाओं की संख्या बताई, सही जवाब हो जाएगा 6। जॉर्ज ई मायर्स ने व्यावसायिक निर्देशन सेवाओं की संख्या 6 बताई है। ये सेवाएं अभिमुखीकरण, छात्र अनुसूची, व्यावसायिक सूचना, परामर्श, नियोजन, अनुवर्ती सेवाएं। शैक्षिक निर्देशन वांछित है, सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, विषयों के चयन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह परामर्श का लाभ नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, ये सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, यह सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, विद्यालय जैसे संस्थानों में किस प्रकार के परामर्श का उपयोग नहीं किया जा सकता, सही जवाब हो जाएगा ए, डायरेक्टिव। अगला प्रश्न है, कौन सी निर्देशन सेवा स्नातकों तथा ड्रॉप आउट के विषय में जानने हेतु निरंतर प्रयास को बनाए रखने के महत्व का सुझाव देती है, सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, अनुवर्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर आधारित है छात्रों की जरूरतों समस्याओं को समझने के लिए छात्रों की क्षमता और रुचियों के लिए निर्देशन दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, निर्देशन सेवा। निर्देशन का सिद्धांत क्या नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, सतत प्रक्रिया ना होना। शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों को निर्देशन की आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा ए, भविष्य की उच्च शिक्षा की योजना के लिए, भविष्य की उच्च शिक्षा की योजना के लिए। वह व्यक्ति कौन है, नाम बताइए जिसे निर्देशन आंदोलन का श्रेय जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, फ्रैंक पार्सन्स। निर्देश नहीं देता यह कथन किसका है, सही जवाब हो जाएगा ए, क्रो एवं क्रो। एक विद्यालयी परामर्शदाता क्या करता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, छात्रों को उनके शैक्षिक लक्ष्यों में सहायता करना, सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास में मदद, छात्रों की मदद करना, छात्रों को उनके करियर विकास में मदद करना, तीनों है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फ्रायड संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी, ईड, ईगो, सुपर ईगो। अगला प्रश्न है, निम्न कार्यक्रम की प्रभावशीलता की नियमित जांच से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, अनुशासन एवं मूल्यांकन। निर्देशन कार्यक्रम की प्रभावशीलता की नियमित जांच के लिए अनुसंधान एवं मूल्यांकन के तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें कार्यक्रम के उद्देश्यों, लक्ष्यों, परिणामों का आकलन किया जाता है। अनुसंधान एवं मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रम में आवश्यकता सुधार किए जा सकते हैं। पालन करना, स्थानन और परामर्श निर्देशन कार्यक्रम में विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, लेकिन वे प्रभावशीलता की जांच से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षित एवं एक छात्र के केस कॉन्फ्रेंस कब करनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए, जब भी आवश्यकता पड़े। गाइडेंस शब्द की जगह गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जी.ई. स्मिथ। भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या है, सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, उपयुक्त सभी, शिक्षकों को रूढ़िवादी रुख, मानक परीक्षणों एवं संसाधनों का अभाव, शिक्षकों पर कार्यभार की अधिकता, डी इसका सही जवाब है। कुछ प्रश्न अगर आप लोग जवाब देंगे तो बेहतर है, एग्जाम में आ सकता है। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों में कमी के कारणों की खोज करना, समस्याओं में बच्चों की सहायता करना, डी उपयुक्त सभी। अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं का अध्ययन करता है, ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संचयी रिकॉर्ड तकनीक सहायता करती है, तो ए छात्रों की शैक्षिक मात्रा का समग्र बिंब प्रस्तुत करने में, छात्रों की समस्याओं को त्वरित समाधान करने में, शिक्षक की आवश्यकता को समाप्त करने में, अन्य दूसरी तकनीकों में को महत्व कम करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है, तो ए विवाह तथा परिवार परामर्श, बी मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श, डी इनमें से कोई नहीं। परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है, ए परामर्शदाता, बी काउंसलिंग, सी सलाहकार, डी रोगी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 303 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट 5, 6 और 7 देख के जरूर जाइएगा, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 6,
तो 5, 6 और 7 जरूर देख के जाइएगा। बाकी आप सारे प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। आंसर की भी तो 23-24 अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लीजिए। अगर अपलोड है एक बार फिर से अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए 302 में पेपर क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, मुझे पता है, लेकिन पिछली बार मिले थे। 23 में नहीं मिले थे, लेकिन जो 201 है उसमें अच्छे से मिलते हैं। 3 भी मिलेगा, ठीक है, 24 भी मिलेगा, सॉरी 304 भी मिलेगा। और जो पेडागोजी वाले हैं 305 उसमें तो मिलता ही है। तो आप लोग 303 को अच्छे से तैयार करिए। निश्चित रूप से यहाँ से बहुत से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।